सपना बच गई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे कोई नहीं मानेगा। पर एक सवाल अब भी उसके मन में था। अगर मैंने ट्रेन को रोक दिया, तो क्या उसके दूसरे यात्री भी बच गए, या फिर मैं अब भी उसी यात्रा का हिस्सा हूँ? ट्रेन की खिड़की से उसने बाहर देखा, और अचानक एक जानी पहचानी परछाई बाहर खड़ी थी। वही बुजुर्ग यात्री। क्या सपना सच में बच गई थी, या वह अब भी ब्लू मून एक्सप्रेस की सवारी कर रही थी? सपना ट्रेन से उतर चुकी थी, लेकिन वह अब भी सदमे में थी। क्या वह सच में बच गई थी, या अब भी उसी भूतिया सफ़र का हिस्सा थी? स्टेशन पर खड़ी होकर उसने अपने चारों ओर देखा। लोग सामान्य लग रहे थे, ट्रेनें आ जा रही थीं, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी आम रेलवे स्टेशन पर होता है। लेकिन तभी उसने सामने देखा, वही बुजुर्ग यात्री मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। सपना का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर वह ट्रेन से बच गई थी, तो वह आदमी यहाँ कैसे हो सकता था? वह डरते हुए धीरे धीरे उनके पास गई और हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ कैसे हैं? बुजुर्ग यात्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने ट्रेन को रोककर बाकी यात्रियों को मुक्ति दिला दी। वो आत्माएं जो बरसों से इस ट्रेन में फंसी थीं, अब आज़ाद हो गईं। तो मैं बच गई? सपना ने घबराकर पूछा। हाँ, तुम बच गईं, लेकिन उन्होंने एक गहरी सांस ली। ब्लू मून एक्सप्रेस को कोई भी रोक नहीं सकता। ये फिर लौटेगी और फिर किसी और को अपने जाल में फंसाएगी। सपना कांप उठी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन अगले ही पल वह बुजुर्ग यात्री गायब हो चुके थे। सपना ने एक गहरी सांस ली और अपने मोबाइल में समय देखा। रात के 12 बज चुके थे। वह अब पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसने खुद को समझाया कि यह सब एक भयानक अनुभव था, जो अब खत्म हो चुका है।